ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2024 है और आज बाबा विशेष नम्रता के गुण के लिए हमें इशारे दे रहे हैं। नम्रता का गुण संस्कार मिलन तो कराता ही है, लेकिन नम्रता के गुण का क्या अर्थ है और क्या इसके और भी फायदे हैं, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। आज बाबा ने नम्रता के गुण की बहुत महिमा की है। पहले तो बाबा ने कहा जहां नम्रता है वहां सफलता है। क्यों? क्योंकि जहां पर नम्रता है वहाँ पे सहज ही हमारे संस्कार एक दूसरे मिल जाते हैं, क्योंकि हम अपने संस्कारों को टाइट नहीं करते। जैसे पानी पानी में मिल जाता है, ऐसे ही हमारे संस्कार सहज दूसरे के संस्कार से तब मिलेंगे जब हमारे संस्कारों में नम्रता भी शामिल होगी। और बाबा ने कहा कि ये नम्रता सबके आगे नमन करवाती है, अर्थात जो नम्र आत्मा होती है उसकी रिस्पेक्ट सब करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी उसका देह अभिमान बीच में नहीं आता। उसने नम्रता से अपने देह अभिमान को जीता है। और साथ ही बाबा ने कहा नम्रता का अर्थ क्या है? अपने आप को निमित्त समझकर चलना। दो बातों में निमित्त समझने के लिए आज बाबा हमें कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आत्मा इस शरीर के निमित्त हूँ। ये शरीर अपना ना समझ करके, लेकिन बाबा की दी हुई सौगात है इस समय पर पुरुषार्थ और सेवा के लिए। तो मैं आत्मा इस शरीर की निमित्त हूँ। ये शरीर भी बाबा का है। जैसे बाबा इसको सेवा में लगाए, जैसे बाबा इसको दिनचर्या में लगाए, वैसे मुझे चलना है। दूसरा, सेवा के निमित्त। कई बार हम अपने आप को सेवा के निमित्त हूँ यानी कि बहुत बड़ी अथॉरिटी समझ लेते हैं। दादियाँ हमेशा कहती थी निमित्त बनना अर्थात सबसे बड़ा सेवाधारी, अर्थात सबसे ज़्यादा झुकने वाला। निमित्त अर्थात हेड नहीं, लेकिन जो बाबा के सरेंडर है, जिसका हेड बाबा की श्रीमत में हमेशा झुका हुआ है। इसलिए निमित्त एक कोई पावर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपने आप को निमित्त समझने वाला सही मात्र में निर्माण होता है और वही अपने देह अभिमान को जीतकर संस्कारों की रास कर सकता है। ओम शांति।